दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी आपको बता दें कि यहाँ पर ईशा ने कर दिए बिंदिया की चाल को नाकामयाब। जी हाँ, यहाँ पर बिंदिया लेकर आई थी अपने घर से पूजा की थाल और वह उसी से अपने व्रत को तोड़ना चाहती थी सूरज के हाथों से, लेकिन यहाँ पर ईशा ने बिंदिया की चाल को कर दिया नाकामयाब। ईशा छुपके से अपने घर से अन्नदान को लेकर के अपने ससुराल चली जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब ईशा के पिता ने ईशा से यह कहा कि यहाँ से तुम्हें एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा तो तुम यह व्रत का सपना तो छोड़ ही दो। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की कि गुड़िया यहाँ घर वापस आ जाओ, तुम वहाँ अच्छे से नहीं रह सकती, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें एक अन्न का दाना भी यहाँ से नहीं दूंगा। लेकिन यह व्रत तो ऐसा है जहाँ से कि मायके के अन्न से ही बने हुए भोजन से यह व्रत तोड़ा जा सकता है। तभी ईशा सोचने लगी कि मेरे पापा ने जो अन्नदान मेरे यहाँ पर आ रहा था वह दान करने के लिए कहा है, तो वह भागी भागी अपने घर पर चली जाती है और अपना भेष बदलकर वहाँ से अन्न को लेकर आ जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि अब मेरा यह व्रत पूरा हो जाएगा, क्योंकि यह व्रत मायके से आए हुए अन्न से पके हुए भोजन से ही तोड़ा जाता है। और ईशा यह सोचकर बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर जब ईशा की भाभी ईशा से कह रही होती है कि ईशा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे माँ की जैसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक पूजा की थाल भी नहीं भेज सकी, क्योंकि मैंने जब पूजा का थाल तैयार किया था तो पिताजी पता नहीं कहाँ से मुझे देख लिए और इस अन्नदान को उन्होंने दान करवा दिया। लेकिन ईशा कहती है कि भाभी आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इस मुसीबत का हल निकाल लिया है। और ईशा के पिता ने उस अन्नदान की थाली में कंकड़ पत्थरों को भिजवा दिया, जिसे देखकर ईशा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और उसके ससुराल वाले, उसकी सासू उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और कहने लगी कि ये देखो, ये है ईशा की मायके से आया हुआ थाल। यहाँ पर ईशा की जेठानी कहती है कि ईशा के मायके से तो यह कंकड़ पत्थर आए हैं, तो यह इसी से ही पूजा पाठ करेगी, तो फिर इसका व्रत पूरा हो गया समझो। सूरज भी यहाँ पर ईशा का साथ नहीं देता है और क्योंकि वह चाहता है कि ईशा यहाँ से जल्द अपने घर पर वापस चली जाए, वह बाबूजी के पास चली जाए। यहाँ पर ईशा के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं है और वह यहाँ अच्छे से नहीं रह पा रही है, इसलिए सूरज ईशा का साथ नहीं देता है। यहाँ पर ईशा की ननद आर्यन से बात कर रही होती है ईशा के भाई से, तो ईशा का भाई कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी ईशा की ननद कहती है कि मैंने तुम्हें सुबह से बहुत ही ज़्यादा मैसेज किए और कॉल्स भी की, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्या तुम ठीक हो? तभी आर्यन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ काव्या, ऐसी डरने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर काव्या की छोटी बहन भी आर्यन को पसंद करने लगती है, क्योंकि वह मीटिंग में जाती है तो उसे आर्यन को देखती है और कहती है कि यह लड़का तो काफ़ी हैंडसम है और अमीर घर से भी है, क्यों ना मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं। और वह ऐसा सोचने लगती है और वह अपने फ़ोन से उसे मैसेज करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या ईशा सूरज के साथ खुशी अपनी पति पत्नी के रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी, क्या वह उस घर में हमेशा के लिए बहू बन पाएगी।